में कल हम एक दूसरे के सामने लड़ने वाले आज एक साथ हमारे सामने जो चुनौती है उसका मुकाबला करने के लिए एक दिल होकर यहां पर आपके सामने उपस्थित हुए। 2014 का वो समय याद करिए। भारत के पश्चिम छोर से एक नेता देश की राजनीति के क्षितिज पर उभर रहा था। अपने वक्तव्य से, अपने भाषणों से इस तरह का एक आभास निर्माण करने की कोशिश हुई कि जादू की छड़ी घुमाकर जैसा जादूगर अपनी कला का प्रदर्शन करता है, उसी तरह से ये नेता हिंदुस्तान की तमाम समस्याओं का समाधान करेगा। ऐसा लगता था कि एक बड़ा मजबूत नेता जिसकी बहुत बड़ी चौड़ी ऐसी छाती है, वो हमारे मुसीबतों में राहत देगा। लेकिन अब करीब 9 साल बीत गए और ये अब हमें पता चला कि ये नेता नहीं, ये तो अभिनेता निकला। और अभिनेता 2 तरह के होते हैं, एक नायक होता है, दूसरा खलनायक होता है। ये तो खलनायक निकला। बीच में वो समय आपको याद है कि रात को जब 8 बजते थे और ये अपने टेलीविजन चैनल पर कहीं नजर आता था तो दिल दहल जाता था कि ये अब क्या कहेंगे। बड़े मियां तो बड़े मियां, त्रिपुरा के भी हाल ऐसे ही है। त्रिपुरा में क्या स्थिति थी? 5 साल पहले जब चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हर परिवार रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। 50,000 रिक्त पदों को बहाल किया जाएगा, भर दिया जाएगा, नहीं हुआ। सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, नहीं मिला। अनियमित सरकारी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, नहीं किया। 10,323 शिक्षकों के समाधान, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, नहीं किया। स्वास्थ्य की सेवाएं पूरी तरह से टूट चुकी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से टूट चुका है। 26-27 सामूहिक बलात्कार की घटनाएं ये पिछले साल 1.5 साल में हुई और यहाँ पर अजय कुमार जी ने जैसा कहा, छोटी सी नन्ही सी बच्ची के ऊपर भी किस तरह से बलात्कार की घटनाएं होती है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर कुछ नहीं करती। ये देखकर बड़ा दिल मायूस होता है, लेकिन इसी में से आगे का रास्ता निकालना होगा। भारत के संविधान में जो मूलभूत बुनियादी ऐसे हमारे संकल्प लिए हैं, वो सारे संकल्पों को आज अपने कदमों के तले तोड़ने की कोशिश वहां दिल्ली में हो रही और यहां अगरतला में भी हो रही है। लोकतंत्र खतरे में है, समाजवाद खतरे में है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, सामाजिक न्याय का विचार खतरे में है, समता का विचार खतरे में है, कानून का राज खतरे में है। यहाँ पर एक तरह से अराजकता का वातावरण, तानाशाही का वातावरण बना हुआ है और इसलिए मैं आपसे यहाँ पर यह अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि जिन्होंने हमारा विश्वासघात किया है उनका हिसाब अब पूरा करने का समय 16 तारीख का आ गया है। जिन्होंने हमारे बुनियादी असूलों पर आक्रमण करने की कोशिश की और भारत के संविधान के सामने आज चुनौती खड़ी करी, उनका हमें 16 तारीख को हिसाब चुकता करना होगा। जिन्होंने हमारे गिरबान पर हाथ डाला, जिन्होंने हमारी आबरू लूटी है, उनका भी हिसाब 16 तारीख को हमें पूरा करना होगा। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि शहीदों के वतन की कब्र से वो आवाज आई, वही मिले हमसे आकर जो अपनी जान पर खेले हैं। उधर दुनिया की राहत है, इधर लुत्फ शहादत है। ये सौदा है तेरे आगे, तू जो चाहे वही ले ले। 3 दिन पहले राज्यसभा में बोलते हुए हमने प्रधानमंत्री जी को देखा। लगता था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर
सदन के भीतर एक प्रधानमंत्री देश के नेता की हैसियत से बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो नजारा हमने देखा, प्रधानमंत्री ऐसी छाती ठोक के, जैसे कोई अखाड़े में वहां पर कोई पहलवान उतरता है, उस तरह से छाती ठोक ठोक कर अपनी बात कह रहे थे। छाती ठोकने से कुछ नहीं होता। जिनके हाथों को काम नहीं, उनको काम दीजिए। जिनके सर पर छत नहीं, उन्हें घर देने का काम करो। उन महिलाओं को जिनके सामने आज असुरक्षा की स्थिति बनी है, उनको सुरक्षित जीवन दो। हमारे बच्चों को शिक्षा दो। ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री अगर कर दे तो उनका भी हम जय जयकार करेंगे, लेकिन ये प्रधानमंत्री से इस तरह की उम्मीद नहीं। सत्ता, सिर्फ सत्ता के लिए इनका लक्ष्य है, और इसीलिए यहां हम त्रिपुरा से 16 तारीख को शुरुआत करेंगे। 16 तारीख को मतदान होगा, और जिस दिन मतों की गिनती होगी, बस ऐसा ही वो समय होगा। ऐसे समय वोटों की गिनती जब आगे बढ़ती होगी, तब याद रखना, अपने टेलीविजन और मोबाइल के सामने जब आप खबर देखेंगे तो पता चलेगा कि सीपीएम और कांग्रेस को त्रिपुरा विधानसभा में बहुमत मिला और भारतीय जनता पार्टी बड़े मतों से पराजित हुई। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।